आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक भूल कहना चाहिए, वो सरल थे, ऐसी नहीं कि उन्होंने जानबूझकर गद्दारी नहीं की, लेकिन व्यापार करने थे, व्यापार के नाम पर आए थे और व्यवहार बिगाड़ कर चले गए। लोग कहते हैं भारत देश में सोना था, अपन कहते हैं डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा। वास्तव में विचार करके देखना कि हमारे यहाँ इतना सोना था। लोग कहते हैं हमारे यहाँ कुछ नहीं था। 1917 में कहते हैं 1735 में हमारे यहाँ लोहा 15 रुपये किलो बिकता था। और इतना ही नहीं, कम से कम उस समय सिर्फ पूना से, सूरत से और कनाडा से लोहे की खदानें थी। हम अरबों रुपए का लोहा बेचते थे और हर चीज, लोहा बेचे, मसाला बेचे, कपड़ा बेचे। हमारे यहाँ कपड़े की बड़ी बड़ी मिल थी, 80,000 मिलें थी विदेशी लोगों के आने के पहले। लेकिन वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आया था, आप सबको पता है, और हमारे भारत को गुलाम करके छोड़ गया। और गुलामी भी कैसे आई उसको पता था। सबसे पहले सूरत में, हर व्यापार का मुख्य केंद्र सूरत था और सूरत में आया था। और इतना ही नहीं, एक एक करके धीरे धीरे उन्होंने अपना गद्दारों से संबंध जोड़ लिया। कहते हैं लोगों को तो गैरों ने मारा है, लोगों को तो गैरों ने मारा है, हम तो अपने लोगों के मारे हुए हैं। कभी भी ध्यान रखना, लोग फूलों से, लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बातें करते हैं, हमने तो अपनों से भी धोखे खाए हैं। हमने अपनों से भी धोखे खाए हैं। विदेशी एक बार नहीं, हम सोचते वो हम पर कब्जा करेगा, कब्जा नहीं कर पाए। वो चाहे सिराउद्दौल हो, चाहे कोई हो, हजारों बार हमारे सैनिकों ने उन्हें मात दी है। लेकिन कभी कभी सिराउद्दौल का मंत्री मीर जाफर था, एक बार गद्दारी उसने कर दी। अंग्रेजों के सिर्फ 350 सैनिक थे और हमारे 18,000 सैनिक थे।
सिराउद्दौला को तो पता था कि ये 15 मिनट की लड़ाई समाप्त हो जाएगी, लेकिन मीर जाफर को उन लोगों ने 1 करोड़ सोने मुद्रा की लालच दे दी और सत्ता की लालच दे दी। और कहते कि उसने अपने सैनिकों को 18,000 सैनिकों को आदेश दिया कि इनके आगे झुक जाओ, और वो बाद में अपने 350 अंग्रेजों के सैनिक और 18,000 हमारे भारतीय सैनिकों को लेकर चला। लेकिन हमारी एक गलती, हम गोरे आदमियों पर बहुत जल्दी फिदा हो जाते हैं। वो गोरे जा रहे थे तो लोग तालियां बजा रहे थे। कहते हैं विदेशों में ये लिखा हुआ दस्तावेज में कि उन लोगों ने हमारे को देखकर सम्मान में तालियां बजाई। हम समझ ही नहीं पाते जब तक हमारा घर लुट जाता है। घर को लगा दिया घर के चिरागों ने। कहते हैं यदि एक एक पत्थर मारा होता तो उसी दिन स्वतंत्रता होती नहीं। आज भी आपने देखा कोई गोरी हो, जहां भी लिखा होता है वर वधू का चयन, गोरी सुंदर पत्नी चाहिए। सबको गोरी चाहिए तो काली कहां जाएगी? और गोरी से इतना प्यार क्यों करते हो? क्योंकि गोरी हो या काली हो, संस्कारित होना चाहिए। सब गोरे गोरे कहेंगे तो कृष्ण जी भी तो श्याम वर्ण थे। पारसनाथ, नेमिनाथ और रामचंद्र जी श्याम वर्ण थे, ये क्या भगवान नहीं थे? लेकिन फिर भी अफसोस है कि हमने धीरे धीरे करके उनकी प्यारी सी बातों में आकर यहाँ से धागा जाने लगा, वहां से कपड़ा बनकर आने लगा। आज अफसोस है, पहले लोग टोपी रख देते थे, पगड़ी रख देते थे, अपनी इज्जत थी। लेकिन आजकल सब लोगों ने इज्जत इजाजत से उतार के रख दी। इज्जत सबने उतार के रख दी, अब क्या रखोगे? पगड़ी बची नहीं, टोपी बची नहीं। आज भी कोई कितनी भी तरक्की कर जाए, या चीन, रूस, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे, नरकों को गढ़ते जाएंगे। आज किसी लड़की को जीन्स पैंट में खड़ा कर दो और दूसरी को सुंदर सी लहंगा चुन्नी में सिर ढके खड़ी कर दो, वो स्वर्ग की देवी लगेगी और आतंकवादी लगेगी। किसी ने हमसे कहा कि माता जी समाजवाद लाना चाहिए, समाजवाद आना चाहिए या साम्यवाद आना चाहिए। हमने कहा अब तो आतंकवाद आ गया। घर हो बाहर हो सब जगह तो आतंकवाद है, क्योंकि आदमी जो कुछ है वो नहीं होना चाहता है। हम परमात्माओं के गीत गाते हैं, हम देश राष्ट्र के गीत गाते हैं, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, कहते हैं कि वास्तव में पेड़ और शाखें भी परेशान हो जाए जो आदमी हिंदू और मुसलमान हो जाए। क्या इन चीजों में क्यों फर्क करते हैं? हमने एक ही कुछ गलतियां की थी। लोग कहते हैं बंटवारा हो गया, हमें हिंदुस्तान मिल गया। हमने कहा हिंदुस्तान पर उस समय वैसे ही कंगाली आ गई थी, क्योंकि पहले उन्होंने सजा से लूटा था। वो किसी के भी अमीरों के घर चले जाते थे, उनने कानून अधिकार जमा लिए थे हम पर, उनने संविधान बना दिया था अपना। लेकिन पहले सजा से लुटे थे, अब मजा से लुट रहे हैं, समझे? अब मजा आता है, सुबह से शाम तक देखो, चाहे साबुन का ऐड हो, चाहे गाड़ी का ऐड हो, चाहे दंत मंजन का ऐड हो, लोग कोलगेट, समझे, वो इतना महंगा कोलगेट लेके थूक देते हो, लेके थूक देते हो। उससे अच्छा तो रोटी पे घी की जगह लगा के खाओ, इतना महंगा, घी से महंगा पड़ता है। हमारी एक ही कंपनी, आज भी, उस समय एक कंपनी थी, उसको भगाने के लिए हमारे 150 साल हम पराधीनता की बेड़ी में जकड़े रहे। आज सच बताना, वाइफ वेदर, ये सब पता नहीं कब चला जाए, कब नौकरी चली जाए, कब बीवी बदल जाए और कब मौसम बदल जाए। लेकिन फिर भी हम बड़ी अहंकार से कहते हैं आज गणतंत्र दिवस है, सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं कहती हूँ अपने आप को स्वयं के सुंदर तंत्र में लगा देना, महावीर के तंत्र में लगा देना,
क्योंकि सैनिक और शस्त्रों पर प्रति घंटा 60 लाख रुपए भारत का खर्च होता है। यदि काश महावीर के सिद्धांतों पर हो जाता तो ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाती, क्योंकि जो सैनिक और शस्त्र सुधार करना चाहते वो कभी नहीं हो सकता है। हम आज के दिन ये विचार लाएंगे कि हम एक विदेशी कंपनी थी और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पैसा नहीं था, ज्यादा पैसा नहीं था। जो 55 करोड़ रुपया था वो पाकिस्तान को देना पड़ा बंटवारे के समय। हम चाहते, हमारे नेता भी चाहते तो भारत में पैसा पैदा करना चाहिए, क्योंकि यदि कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया होता तो एक गेहूं 90 गेहूं लाता है। एक हमारे यहाँ गौ पालन का केंद्र होना चाहिए, क्योंकि एक गाय अपने जीवन काल में कम से कम 17 लाख रुपए का आपको सामान देती है। लेकिन हम तो तत्काल चाहते हैं उसके गोबर से। लोग रोज कहते हैं पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ, हमने कि बचाए कुछ जो पेड़ बचाओगे। आज डीजल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी चीजें आपके घर में जो है वो सब विदेशी कंपनियों की हैं। बाटा का जूता हो, इंडियन बाटा लिखा रहता है, लेकिन वो बाटा यहाँ का है क्या? पेप्सी, कोका कोला, जितनी भी चीजें हैं सब विदेशी हैं। हमारे यहाँ दूध की नदियां बहती थी, अब खून की नदियां बह रही हैं। हम बहुत अच्छी सत्य अहिंसा की बात कर लेते हैं, मंदिर में डिब्बी भर खाली चावल करके सोचते हैं हमारा तो मोक्ष पक्का हो गया। आज हर भारतीय को चाहिए कि हम अपनी विदेशी चीजों का, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल उपयोग नहीं करो, लेकिन कम से कम कुछ तो सुधार करो। क्योंकि आपको पता है पहले 1 रुपया की कीमत $1 जितनी थी, लेकिन शुरू में ही हमने विदेश में जब बंटवारा हुआ तो विदेशों से कर्जा ले लिया, और जब कर्जा लोगे तो उनकी शर्त माननी पड़ेगी। वहां विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आ गई, और आज कम से कम पूरे हर देशों की मानो, जापान की हो, रूस की हो, रसिया की हो, अमेरिका की हो, कितनी कंपनियां यहाँ हैं। कम से कम 2500 कंपनियां यहाँ पर हैं। एक कंपनी के कारण इतने दुर्दिन देखने पड़े। हमारा बच्चा कोई खाने से, पहनने से, हर चीज आप लोग क्या लाते हैं, सिर्फ एक मोहर लगी होती है और तुम दे आते हो। वो हर चीज यहाँ आपको पता है, अपन आप लेने जाओ, आपको अच्छा आम हो, चावल हो, मसाले हो, कुछ खाने को नहीं मिलते, सब विदेश चले जाते हैं। हमारा 1 नंबर का माइंड विदेश चला जाता है। आपके बच्चे पढ़ लिख जाते तो कहाँ नौकरियां मिलती हैं? विदेश में नौकरियां मिलती हैं। अब भारत कहाँ से अच्छा होगा? हमारा 1 नंबर का आदमी विदेश चला जाता है, हमारे 1 नंबर का माल विदेश चला जाता है। फिर तुम कंगाल नहीं होगे तो क्या होगे? क्योंकि एक बार एक अंग्रेज ने कहा कि तुम लोग तो बेकार हो, एकदम ऐसे लगते हो कि पता ही नहीं कौन कलर के हो। हमें देखो भगवान ने कितने अच्छे से हमारे को बनाया है, बिल्कुल तरीके से, हमारे जरा भी गहरा कलर नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसे हैं कि मलाई की तरह। भारत वाले बुद्धिमान बहुत होते हैं। भारत वाले बोले तुम मलाई की तरह हो, अरे तुम्हारी रोटी को तो कच्ची रहने दिया तो तुम सफेद के सफेद रह गए, सेका ही नहीं, उसने देखा ही नहीं तुम्हारी तरह। तो तिब्बत वाला बोला हमारी रोटी को तो उसने ज्यादा सेका, उसने कहीं सेका, उसने ध्यान ही नहीं दिया, जल गई तुम्हारी रोटी। तो उसने कहा हम भारत वालों को इतने तरीके से, इतने मन लगा के सेका कि हम बिल्कुल सही कलर में, हमें जी जान से सेका गए, बढ़िया से सोच समझ के, बड़ा पूरा ध्यान हमारी तरफ दिया। एक बार ऐसे एक आदमी आया तो भारत की बदनामी कर रहा था। भारत वालों को बुद्धि बहुत होती, बस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अरे भारत में हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा केला मिलता है, यहाँ तो इतनी सी केली है। हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा संतरा मिलता है, यहाँ तो इतनी सी संतरे है। अब वो हर चीज को ऐसे कह रहा था कि यहाँ तो इतनी सी, हमारे विदेश में तो, यूरोप में तो इतनी बड़ी बड़ी मिलती है, अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी मिलती है,
भारत के आदमी ने एक बड़ा तरबूज उठाया। उसने कहा ये क्या है? कहने लगे हमारे भारत का अंगूर है। तो कहने लगे तुम्हारे भारत का अंगूर इतना बड़ा होता है? बोला हाँ। तो कहने लगे चलो ये टॉपिक छोड़ो, दूसरे पे बात करते। उन्होंने कहा क्या? बोले कि तुम अपने यहाँ के एक आजाद का नाम बताना और एक चाटा। मैंने हम तुम हमें मारना, एक आजाद का नाम लोगे। तो बोले वो ठीक है। तो उसने कहा सुभाष चंद्र बोस। उसने ईमानदार था भारत का आदमी, उसने एक चाटा मारा। उसने कहा डेंकल टेंटल, और उसने दो, उनके तो पता ही नहीं चलते नाम, डेंटल मेंटल, समझ गए? ऐसे ऐसे बेकार नाम होते हैं, इनके नाम ही नहीं होते। अंग्रेजी तो वैसे भी कंगाल भाषा है, कंगाली की भाषा है। उसमें मात्र पूरे मिला के 17,000 शब्द हैं। हमारे तो एक एक, आप सोचो सन और मून उनके पास एक ही है। हमारे चंद्रमा के नाम देखो कितने कितने नाम हैं, एक एक शब्द के कम से कम 16, 24 नाम तो आसानी से होते हैं हमारे यहाँ, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो उसने डेंटल टेंटल कहा। तो भारत वाले को भी आ गया कि तूने एक की बात कही तो एक बोलना चाहिए, तू दो मार रहा है। उसने दो चाटे मारे विदेश वाले ने। उसने कान पकड़ा और चाटे पे चाटा, चाटे पे चाटा देता ही रहा। अंग्रेज ने कहा ये कितने क्यों मार रहा है? बोले जलियांवाला वाले हैं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। वंडर सीमेंट सुर विद्या सीजन 2 भक्ति संगीत की इस